आज जब अंडों में मैंने दाल मसूर डाली तो यकीन करें रेसिपी बनाने के बाद मेरे अपने होश उड़ गए कि इस लेवल की मज़ेदार रेसिपी बन सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमें चाहिए मसूर की दाल, जो कि दालों में सबसे करारी और मज़ेदार होती है। इसको आपने अच्छी तरह से धो के भिगो के रख लेना है। याद रखिएगा, चने या जितनी भी दालें हैं, जब भी इनको आपने यूज़ करना होता है तो अच्छी तरह से धोना होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स लगे होते हैं। तो धो लेने के बाद आपने इसको भिगो के रख देना है, ठीक है। तकरीबन आधा घंटा आपने इसको ज़रूर भिगो देना है। इससे जो है हमें रेसिपी में आसानी होती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। अब यहाँ पे हमें चाहिए खूबसूरत सा ब्लेंडर का जग, और इसके अंदर ये जो आधा घंटा पहले हमने दाल भिगो के रखी थी ये ऐड कर देंगे। ये भीग जाने के बाद कोई 1.5 कप बन गई थी। अब हमने क्या करना है, 3 अदद हमारे पास अंडे हैं तो 1 अंडा और सफ़ेदी इसमें डाल देंगे। एक्चुअली ये इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि दाल जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। सभी अगर अंडे ऐड कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी सा हो जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ 1 अंडा ही ऐड किया। उसके बाद अच्छी तरह से आपने इसको ब्लेंड कर लेना है, जिससे ये बिल्कुल एक शानदार सा आपको बैटर मिल जाएगा। ठीक हो गया? चलें जी, अब एक खूबसूरत सा बाउल लेंगे और उसमें ये सारा बैटर जो है हम पौर कर देंगे। याद रखिएगा, जितनी भी दालें हैं इनमें सबसे जो करारी दाल होती है वो मसूर की होती है। जो लोग कुकिंग करते हैं उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता होगा। अब ये 2 अंडे हमने इसमें ऐड कर दिए, प्याज बारीक चॉप किया हुआ इसमें ऐड करेंगे, प्यालियों को, प्लेटों को अच्छे से साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। हरी मिर्च इसमें ज़रूर ऐड करेंगे, 1 से 2 अदद बारीक कटी हुई, और ये है हमारे पास धनिया। आप चाहें तो इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये दाल अपने आप में इतनी करारी, यकीन करें इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। चम्मच को साफ़ करके करेंगे साइड पे। अब इसमें 1 टीस्पून नमक, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून काफ़ी है, ये है हमारे पास जीरा हाफ टी स्पून, और 1 टीस्पून खुश धनिया पाउडर। थोड़ी सी काली मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को करेंगे मिक्स, और ये एक ऐसी चीज़ बन चुकी है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब इस मिक्सचर के साथ हम कोई 200 से 300 रेसिपीज़ तैयार कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेड की रेसिपीज़ हैं, ब्रेकफास्ट की रेसिपीज़ हैं, स्नैक्स हैं। ये सभी चीज़ें यहाँ से आगे हम तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो हम बनाएंगे वो आपके होश उड़ा देगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारा सा एक पैन लेंगे और इसमें 1 से 2 टेबलस्पून लेंगे कुकिंग ऑयल के। अच्छी तरह से हम इसको सब पे लगा देंगे ताकि ये चिपके नहीं। उसके बाद ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया था, बैटर तैयार किया था, ये इसमें पोर कर देंगे। और ध्यान से इस तरह से आसानी के साथ, ठंडे पैन के अंदर आपने ये नहीं ऐड करना वरना ये नीचे चिपक जाएगा। इस तरह से ऐड करेंगे और उसके बाद हम स्पैचुला से अच्छी तरह से इसकी जो मतलब एक जैसी कंसिस्टेंसी कर देंगे, मतलब कि ये बिल्कुल कहीं से मोटा पतला नहीं, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ठीक हो गया? और साथ ही साथ ये पक भी रहा है, ये देखें यहाँ से थोड़ा सा पतला था तो इसको हम बराबर कर देते हैं। बाकी जो बैटर बचा है उसका हम बाद में बना लेंगे। तो ये लीजिए, अब हमने इसको लो फ्लेम पे पकने देना है। याद रखिएगा, आपने इसको जब थोड़ा सा पक जाएगा तभी चम्मच के साथ हिलाना है। अगर आप डायरेक्ट इसको पलटेंगे तो ये नीचे चिपका है थोड़ा सा, ये टूट जाएगा। आपने इसको टूटने नहीं देना, चम्मच के साथ प्यार से इस तरह से हिलाना है ताकि ये इजीली हिल जाए। उसके बाद आपको एक शानदार टेक्निक बताता हूँ, इसको कहते हैं फ्लिप टेक्निक। ऑमलेट जो हम फ्रेंच ऑमलेट बनाते हैं मोटे वाला, वो टूट जाता है अक्सर लोगों से, तो वो भी इसी तरह से पलटा जाता है। वैसे इसको पलटा जा सकता है स्पैचुला से, लेकिन टूट जाएगा। फ्लेम ऑफ कर देंगे, प्लेट रख के इस तरह से फ्लिप करेंगे और ये प्लेट के अंदर आ जाएगा बगैर टूटे हुए। ठीक है? ये आपने करके ज़रूर देखना है, और फ्लेम ऑफ करके चूल्हा बंद करके आपने ऐसा करना है, वरना आग जो है आपके हाथ को लग सकती। अब प्यार के साथ प्लेट को इस तरह से हम निकाल देंगे और ये इसके अंदर, पैन के अंदर आ जाएगा। दोनों साइड्स को हम पकाएंगे। अब ये इतना क्रिस्पी और इसकी खुशबू इतनी मज़े की आ रही, मैं आपको बता नहीं सकता। और जब फाइनल रेसिपी तैयार होगी फिर तो आपके इंशाल्लाह होश उड़ जाएंगे, ये कर क्या दिया। इसको हम घुमा लेंगे इस तरह से। अच्छा, पैन के अंदर चीज़ों को इस तरह इसलिए घुमाया जाता है ताकि फ्लेम जो है कहीं कम कहीं ज़्यादा होता है, तो ये एक जैसा पक जाए, जिस तरह से हम पराठे को घुमाते हैं। ठीक है? अब हमने दोनों साइड्स को पका लेना है। देखिए, मैं आपको ये पलट के दिखाता हूँ, ये अच्छे से पक चुका है। ठीक है? ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को जैसा कि हमने पका लिया है, उसके बाद ये मैं फिर पलट देता हूँ, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब इसको एज अ स्नैक्स यहीं पे आप यूज़ कर सकते हैं चाय के साथ, लेकिन हमने बहुत शानदार काम करना है। वो क्या है, हमने इसकी कर लेनी कटिंग। डायमंड शेप में कर लें या चौकोर, जैसे आपका दिल करे इसकी कटिंग कर ले, लेकिन हमने इसको इस तरह छोटे पीसेस में काट लेना है। अब हमें चाहिए खूबसूरत सी कढ़ाई, और इसमें लेंगे 1/3 कप कुकिंग ऑयल का। जब अच्छे से गर्म होगा तब इसमें जीरा ऐड करेंगे, जब थोड़ा सा कड़कड़ा आ जाएगा तब अदरक लहसुन का बिल्कुल फ्रेश पेस्ट। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ,
किसी भी एक्सपर्ट शेफ़ में या एक नॉर्मल शेफ़ में ये फ़र्क होता है कि वो लहसुन को किस तरह से ट्रीट करता है। लहसुन जब भी ऐड किया जाता है ऑयल के अंदर, फ्लेम को थोड़ा-सा लो कर देते हैं और इसको आपने 3 से 4 मिनट ज़रूर रोस्ट करना होता है, जिससे इसकी शानदार सी खुशबू आती है। अगर यहाँ पे आपने लहसुन कच्चा रखा तो इसकी स्मेल एंड तक रहती है, ठीक है? हल्का-सा कलर जैसे है, इसमें हम प्याज़ ऐड कर देंगे। एक बड़े साइज़ का ये प्याज़ था जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया और इसको इसमें हम पकाएँगे। अब यहीं पे आपको लहसुन की एक बहुत ही शानदार खुशबू आ रही होगी, ठीक है? तो यहाँ पे जब ये प्याज़ हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया, तो हरी मिर्चें मैंने मोटी-मोटी काट के इसमें ऐड की हैं, ठीक है? ताकि एंड तक ये ऐसे ही नज़र आएँ और शानदार सा खुशबू का और क्रंच का काम करें। इसको थोड़ा-सा पका लेंगे। अब हमने इसमें एक बड़ा-सा खूबसूरत सा टमाटर ऐड कर देना है, वो भी बारीक चॉप किया हुआ, ठीक है? अब जब ये मसाला बनेगा ना, आपके मुँह में पानी आ जाएगा, इतना खूबसूरत मसाला कि सुभान अल्लाह! चलें जी। अब इसमें नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून और लाल मिर्च का पाउडर भी 1 टीस्पून काफ़ी होगा। हल्दी हम इसमें हाफ़ टीस्पून ऐड करेंगे और ये है हमारे पास 1 टीस्पून खुश धनिया पाउडर। ये मसाले काफ़ी हैं, मिक्स गरम मसाले की ज़रूरत नहीं है। और जैसे याद रखिएगा, ये जो हम मसाला भूनते हैं ना, हरा मसाला, इसकी आपने भुनाई कंप्लीट करनी होती है। अगर इसका पानी हल्का-हल्का सा रह जाए तो कभी भी इसका करारापन और खुशबू नहीं निकलती, ठीक है? तो इसलिए हमने इसको अच्छी तरह से भूनना होता है ताकि ऑयल थोड़ा-सा सेपरेट हो और शानदार सी पकाई हो जाए। जब ये हो जाएगी तब इसके अंदर आपने पानी अलग से ऐड करना है, हाफ़ कप, ठीक है? अब ये पानी कच्चा है, इसको हम थोड़ा-सा ऑफ कोर्स पकाएँगे। जब ये थोड़ा-सा पक जाएगा हाई फ्लेम के ऊपर, ये देखें, तब ये इसकी पकाई पूरी होगी। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये जो हमने खूबसूरत से डायमंड्स बनाए हुए हैं। यकीन करें ये किसी हीरे से कम नहीं है। ये इसमें ऐड कर देंगे और बेसिकली आपको पता है ये ऑलरेडी कुक हैं, लेकिन हम जब इसको थोड़े से ये ग्रेवी वाले मसाले में पकाएँगे तो ये जूसी हो जाएँगे और इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी कि सुभान अल्लाह! अगर आपको लगता है मैंने कुछ भी अच्छा या नया सिखाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट आपने इस वीडियो में ज़रूर करना और बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह की 2000 के करीब रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसको जाके आप चेक करें। अगर आपको कोई भी रेसिपी चाहिए मेरे नाम के साथ सर्च करें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। दुआ में याद रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।